26 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कितना भारी है? क्या योगी की राजनीति पर पड़ेगी चंद्र ग्रहण की छाया? चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ रहेगा या फिर अशुभ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है। जी नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे कर्म योगी जो कि दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। सोचिए 26 साल की आयु में उन पे देश के सबसे युवा सांसद के तौर पे चुने गए और गोरखपुरनाथ मंदिर के महंत भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और अब आगामी चुनाव यूपी में ही है, यानी कि 2022 का यूपी महासंग्राम अब आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार योगी आदित्यनाथ अपने दम पर यूपी में कमल खिला पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि ये दिवाली आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। जी हाँ, इस 4 नवंबर को जब दिवाली पड़ेगी तो दिवाली, इस बार की दिवाली योगी आदित्यनाथ जी को क्या कुछ देकर जाएगी। और देखिए इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये जो पूरा का पूरा जो समय है ये योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहेगा, उनके ग्रह नक्षत्र जो दशाएं हैं वो क्या कुछ कहती हैं, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। जी तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं यही समझना चाहती हूँ कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की जो ग्रह दशाएं हैं वो क्या कुछ बता रही हैं। देखिए कविता जी, यह आदरणीय योगी जी की कुंडली है और वह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और वह एक ऐसे मठ के मठाधीश भी हैं। उस मठ का, उस ध्वजा का वहाँ पर वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि धर्म ध्वजा को हमेशा से आगे किया है उस मठ ने। अब यहाँ पर एक विषय आ जाती है कि यह उनकी लग्न कुंडली है जिसमें कि अगर हम देखेंगे सिंह लग्न की कुंडली निकलती है, मंगल सूर्य एकादश भाव में है और इसके साथ ही दसम भाव में बुध शनि सूर्य एक साथ है, जो कि मैं हर विश्लेषण में कहता हूँ कि शनि और सूर्य एक साथ रहकर पैतृक सुख में कमी कर देता है, दूर कर देता है। अगर दूर नहीं होता है तो वह कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाता है इंसान। अगर वह पिता से दूरी हो जाती है, माता से दूरी हो जाती है तो वह किसी स्तर को पा जाता है और पूर्ण रूप से यह इस स्तर को पा चुके हैं। और उसके साथ ही जो गुरु की स्थिति है और वर्तमान गुरु का जो गोचर है, अगर देखें गुरु अपने ही राशि में बैठा हुआ है इनकी लग्न कुंडली में और अब जो आने वाला गोचर है वह शनि से निकलकर, शनि के प्रभाव से निकलकर वह कुंभ में चला जाएगा। इसके साथ ही इस दिवाली से 4 दिन पहले ही 30 अक्टूबर को पूर्ण रूप से शुक्र का गोचर हो जाएगा। शुक्र अपना स्थान परिवर्तित कर देगा और मंगल शुक्र की युति इनकी कुंडली में बनी हुई है एकादश भाव में। तो यह ग्रहीय दृष्टिकोण जो कहते हैं वह कविता जी इनके प्रभुत्व को और बल देते हैं, इनके शक्तियों को बढ़ाने वाला योग हम कह सकते हैं यह दीपावली लेकर आ रही है। और अगली दीपावली तक इतनी ऊर्जा इनको दे देगी कि शायद इनका कद और प्रभुत्व बहुत हद तक हमारी सोच से आगे निकल जाएगा। हमारी सोच जहां पर हम सोच रहे हैं उससे शायद इनकी जो स्तर है, इनका जो जीवन है, जो प्रणाली है और पद मान सम्मान है वह और शीर्ष पर पहुंच जाएगा कविता जी। चलिए, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि इनकी लोकप्रियता के बारे में, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी काम किया है उसके बल पर इनकी पॉपुलैरिटी में भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। तो आगे इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा यूं ही बढ़ता चला जाएगा? एकदम बढ़ेगा। देखिए इनकी कुंडली के बारे में हमने आप ही के साथ चर्चा करते हुए एक चीज़ कहा है, द्वादश का जो केतु होता है और द्वादश का राहु, 12वें घर का राहु और केतु राजनीति करने की दिशा बदल देता है। केतु जो है वह धर्म की ध्वजा का निर्वहन करता है। केतु ईश्वर और दानव में अंतर बताता है, केतु धर्म और अधर्म में अंतर बताता है। और द्वादश भाव में बैठकर, इनके मोक्ष के भाव में बैठकर इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य ही सिर्फ धर्म ध्वजा है।
और कुछ इनका उद्देश्य ही नहीं है। तो उस धर्म ध्वजा को ऊपर करने के लिए यह कट्टरपंथिता के साथ बढ़ेंगे और कोई इनका करीबी भी अगर उस धर्म के खिलाफ जाता है तो उसके अगेंस्ट भी जाने में, उसको भी दंड देने में यह मिनटों भर की देरी नहीं लगाएंगे। और इस तरीके का प्रभाव देखा भी जा चुका है इनके सांसद रहते हुए भी और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री रहते हुए। हालांकि जब पदभार बढ़ जाता है तो कुछ जो है वो बंधन भी बढ़ जाते हैं, वह गरिमा भी उस पद की बढ़ जाती है। तो अब कुछ बंधन है जो कि यह उस राजधर्म का निर्वहन करते हुए शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह कट्टरपंथिता इनको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाएगी कविता जी। और धर्म ध्वजा का ये जो लेकर चल रहे हैं और इसका जो यह लीडरशिप कर रहे हैं वह इनको अंतिम मान सम्मान देगा और अंतिम समय में इनको यही मान सम्मान शीर्ष पर बिठाएगा। शायद भारतीय राजनीति के राजनेताओं में सबसे शीर्ष स्थान भी इनको पाने में कोई हमें संशय या कोई भी शक नहीं लगता है इनकी कुंडली को देखते हुए कविता जी। अजय जी, जाते जाते बस आपसे एक आखिरी सवाल, इस बार की ये दिवाली क्या योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा तोहफा देकर जाएगी? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी यह चीज कहेंगे और यह बहुत पूर्ण स्पष्टवादिता के साथ कहेंगे कि इस बार अगर किसी भी कीमत पर बीजेपी आ रही है या आएगी या आने की संभावनाएं दिख रही हैं, वह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय योगी जी की कुंडली से ही यह प्रभाव दिख रहा है, बाकी अन्यत्र बीजेपी का। और क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ है जिसमें योगी जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, वह चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, उसमें किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं माना गया था। तो उसको हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत कहेंगे, वहाँ किसी पार्टी की या किसी व्यक्तिगत नेता की जीत अन्य किसी की नहीं कहेंगे, हम लोकल नेताओं की जीत नहीं कहेंगे। तो इस बार जो हम कहते हैं उसी तरीके से इस बार भी यह सिंगल चेहरे की जीत होगी और वह चेहरा रहेंगे योगी जी। धर्म का विषय रहेगा, धर्म की कट्टरपंथिता रहेगी, यह विषय महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। यही कारण है कि आज वर्तमान समय में भी इनके मंत्रियों के द्वारा भी कुछ गलत क्रियाओं को करने के बाद भी लोगों के अंदर नाराजगी होते हुए भी अगर आप पूछने जाएंगे कि आपका सीएम कौन हो तो सीधा एक नाम निकलता है, योगी जी, बस। तो ये आज हमने अजय जी से जाना है कि किस प्रकार से इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का वक्त और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसा रहेगा और ये दिवाली योगी आदित्यनाथ जी को क्या कुछ देकर जा रही है। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको अजय जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।